हाय फ्रेंड, आज हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाने जा रहे हैं एक साल बेबी का फ्रॉक। तो सबसे पहले हमने जो हमारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है उसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और हमने 6 इंचेस नीचे से और 3 इंचेस ऊपर से लेना है। तो हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे और हम इसकी जो लेंथ है वो हम 15 इंचेस रखेंगे और बाकी क्या हम कपड़ा कट कर देंगे। अब हम 1.5 इंचेस का इस पे मार्क करेंगे 7 इंचेस तक और 7 इंचेस के बाद हमने इसको क्रॉस लेना है, क्रॉस कटिंग कर लेनी है हमने इस तरीके से। हमने इसको हाफ इंचेस नीचे से कट कर लेना है ताकि थोड़ी सी गुलाई हो जाए। और ये देखिए 6 इंचेस का यहाँ से है, 3 इंचेस का हमने ऊपर से लिया और 15 इंचेस हमने इसकी लेंथ ली। अभी हमारे साइड के जो पीसेस बचते हैं हमने उस पीसेस को 4 पीसेस को इस तरीके से रख लिया है इस कपड़े के पास और 4.5 इंचेस हमने इसका शोल्डर लेना है और 4 इंचेस हम आर्म होल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको रख के हमने जो चेस्ट साइज़ लिया है वो 11 इंचेस लिया है और जो वेस्ट साइज़ है वो हमने 10 इंचेस इसका रेडी करना है। और इस तरीके से हमने बाकी के सारे कपड़े को कट कर लेना है क्रॉस में कट करके। और जो इसका हिप साइज़ था वो मैंने 7 इंचेस रखा है। बाकी के हमने सब कपड़े को कट कर लिया है। अब हमने इसका 7 इंचेस पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हमने अपनी डोरियाँ अटैच करनी है इस जगह पे 7 इंचेस पे। और इस तरीके से जो बैक वाला पीस है ना हमने उसको 4 इंचेस कट कर लिया। अभी हम इसका नेक कटिंग नहीं करेंगे, जब हमारे पैनल इसमें जॉइंट हो जाएंगे जब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर था, बॉर्डर की जो लेंथ है वो 3 इंचेस है और जो विड्थ है वो 13 इंचेस है। इसमें हमने प्लेट्स डाल देनी है, जितनी हमारा नीचे का जो प्लेटेड वाला पार्ट था उसके हिसाब से हमने इसमें प्लेट डाल देनी है। अब ये स्लीव्स का पीस है, ये भी बचा हुआ पीस था तो इसकी विड्थ 11 इंचेस है और जो इसकी लेंथ है वो 7 इंचेस है। तो इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए स्लीव्स की हम इसमें भी बॉर्डर का यूज़ करेंगे। तो ये 2 पीस बॉर्डर के बचे हुए थे तो इस तरीके से हमने इसको भी हमने 12 इंचेस ही लेना है और 3 इंचेस इसकी विड्थ है। तो कुल टोटल स्लीव्स की जो लेंथ है वो 9 इंचेस हो जाएगी स्टिच होके। यहाँ पे हमने स्ट्रेप को रेडी कर लिया था। स्ट्रेप की जो लेंथ है वो 8 इंचेस है और ये हमने 4 रेडी की हैं। तो इसको इसके लिए जो कपड़ा लिया था हमने 1.5 इंचेस का कपड़ा लिया था और उसको हमने इस तरीके से स्ट्रेप को इजीली बना लिया था। अब हमने स्ट्रेप को ऐसे रखना है और ऊपर से जो हमारा पैनल है, साइड की कलियाँ हैं, हमने उनको इस तरीके से रख के और स्टिच कर लेना है। इधर मैं आपको सिर्फ फ्रंट वाला पीस स्टिच करके दिखा रही हूँ, बैक का आपने सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें जो हमारा फ्रंट वाला पीस है यहाँ पे हमने इस पे लेस लगा लेनी है। आप चाहें तो इस पे बैक पे भी लेस अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पे लेस यूज़ की है तो दोनों साइड्स में इसी तरीके से लेस लगा लूँगी। ये हमारी लेस रख के रेडी हो चुकी हैं। अब हमने दोनों पीसों को फोल्ड करना है इस तरीके से और अब हमने यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग के लिए मैंने 2 इंचेस विड्थ ली है और 2 इंचेस डीप ली है। आप फ्रंट और बैक दोनों सेम भी कट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1.5 इंचेस बैक वाले की डीप रखी है। ने जो बैक सेंटर से कट किया था वहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से और इसको फोल्ड करके हमने सिलाई कर लेनी है।
अब यहाँ हम दोनों शोल्डर लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और शोल्डर लाइन हमारी ज्वाइन हो चुकी है। अब हमने नेक के लिए स्ट्रेप लेनी है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस फैब्रिक यूज़ किया है 1.5 इंचज़ का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिच लगा के और स्मॉल कट्स लगा के इनको आप पाइपिंग की शक्ल भी दे सकते हैं और पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पाइपिंग दी थी और यहाँ मैं इधर लेस का यूज़ करूँगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे पाइपिंग लगाई है। तो ये हमारी लग के रेडी हो गई है। अब जो ये लेस है, तो मैं ये लेस इसके ऑल साइड्स लगा दूँगी यहाँ पे। इसको भी मैंने स्टिच कर लिया है, तो ये हमारी लेस भी स्टिच हो गई है। अब जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, प्लेटेड पार्ट था, हमने इसमें यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है। तो प्लेट हमने नीचे वाले जो हमारा पार्ट है उसके अकॉर्डिंग डालनी है, कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने प्लेट डाल देनी है, सेम बैक और सेम फ्रंट दोनों तरफ हमने प्लेट डाल के इनको स्टिच कर लिया है। फ्रंट पीस में मैं यहाँ पे लेस का यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे भी इस तरीके से एक लेस अटैच कर लूँगी। अब जो नीचे प्लेटेड वाला पार्ट था, इसको भी हम फोल्ड करके और सिंपल सिलाई लगा लेंगे। सेम फ्रंट और सेम बैक दोनों पे हम इसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है, तो जो हमारा बॉर्डर था हमने उस पे स्टिच लगा ली है एक, और दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया। अब हमारे पास ये इलास्टिक की जो विड्थ है वो मैंने 7 इंचज़ ली है। तो इसकी सिंपल आसान ही ये ट्रिक है कि आपने यहाँ पे एक स्टिच लगाई, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के, हाफ इंचज़ का कपड़ा छोड़ के एक स्टिच लगाई और उसको सिंपल सिलाई लगाते हुए दोनों साइड की इसी तरीके से स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो बॉर्डर की स्टिच हुई थी वहाँ पे हमने एक लेस लगा लेनी है। यहाँ भी हमने लेस लगाई है, दोनों साइड पे हमने इसी तरीके से लेस लगा लेनी है। अब हमने इसको स्लीव्स को शोल्डर में ज्वाइन कर देना है। तो दोनों हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनकी सिंपल साइड की सिलाई लगा लेनी है और जो हमने पीछे सेंटर में कट दिया था वहाँ पे हमने एक बटन लगा लेना है। बैक पे नेक जो है वहाँ पे हमने इसमें एक बटन का यूज़ करना है। तो इस तरीके से दोनों साइड इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये था हमारा कुछ फाइनल लुक। अपने डोरियों को इस तरीके से एक फूल सा बना लेना है दोनों साइड पे, और बीच में मैं यहाँ पे ये बो का यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए आपने यहाँ पे बोट अटैच कर लेनी है। तो ये देखें बचे हुए कट पीस से कितना खूबसूरत सा फ्रॉक बना है। ये 1 साल की बेबी का फ्रॉक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।